हेलो एवरीवन एंड वेलकम हियर अगेन। और जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मैं आपको रिपीट कर देता है विद न्यू एग्जांपल के साथ, ठीक है, कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है। आपके पास कोई भी रिजिड बॉडी है, मेरे पास अभी इन द हैंड एक रिजिड बॉडी है जो कि एक पेंसिल है, और वो ये जो पेंसिल है ना बच्चों, ये रोड की तरह दिख रही है कि नहीं? आपको दिख रही है ना रोड की तरह? आप लोग ध्यान से देखो, वी कैन कंसिडर इट एज अ रॉड। तो बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास की तरफ पता है तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा, सिमेट्रिक बॉडी है। तो ये रहा इसका मान लो सेंटर ऑफ मास, ये जो मेरा फिंगर पॉइंट है, ठीक है, जहां पे मेरी नेल्स है। अगर कोई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, लेट इट बी रेड मार्कर, और उसके क्रॉस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इसके पैरेलल में कोई भी एक्सिस हो उसके क्रॉस निकाल सकते हो। अगर ये एक्सिस ऐसे होता तो इस एक्सिस के क्रॉस निकाल सकते, ये एक्सिस ऐसा होता तो इस एक्सिस के क्रॉस निकाल सकते। तो मतलब अगर सेंटर ऑफ मास के क्रॉस मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आई कैन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों जो एक्सिस उसके पैरेलल है। क्लियर है आपको? तो अगर आपको एक और होमवर्क है, आज आपको ये ट्राई करना है, नॉट अ होमवर्क, इन द वीडियो के एंड में मैं पॉसिबल बताता है। अगर मैं आपको बोलता हूं रोड के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर है और परपेंडिकुलर है इसके रोड के प्लेन के, तो उसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है। ओके, और आपको फाइंड आउट करना है कि इसके वन एंड के क्रॉस कितना होगा, दिस एक्सिस के क्रॉस। ठीक है, आप ट्राई करना एंड बताना यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैं आपको इसका बेसिक सा डेरिवेशन बताता हूं जो आपको करके आने का एग्जाम में, नो झंझट और नथिंग। ओके, आप लोग बस वन शॉट में समझो, किसमें बच्चों? वन शॉट में। ठीक है, लुक एट हियर नाउ। मान लो आपके पास एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी दिख रही है, मैंने आपको अगेन रिपीट कर रहा है, आप लोग अपने दोस्त का चेहरा बनाओ, जितना आपको अच्छा लगता है उसको रिजिड बॉडी बोल दो। ठीक है, मैंने अपने दोस्त का बनाया है, लेट इट बी मेरा फ्रेंड है शिवम पुरी। सो अब इसका मान लो कोई मास है m, इस पूरे का जो ये है आप लोग का मास क्या है? मास है m, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिजिड बॉडी का। इसका मान लो यहां पे कोई पे सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास, यहां से एक एक्सिस पास हो रही है। ओके, और इसको हमने नाम दिया है, इसके एक्सिस के क्रॉस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। और अगर इस बॉडी को मैं सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के क्रॉस घुमाता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, लेट इट बी ICM। क्लियर है बच्चों? आपको क्या बोला गया है, इस सेंटर ऑफ मास के क्रॉस एक और एक्सिस है जो इसके जस्ट पैरेलल है, पैरेलल कहीं पर भी हो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाली जो एक्सिस है उसके कैसे भी डायरेक्शन में वो जस्ट पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इसके क्रॉस बोला है, मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो। ये जो AB है ना, यहाँ पर AB मैंने इस एक्सिस को बोला है, और आपको बता देता हूं इसका मास, कंप्लीट मास m है इस ऑब्जेक्ट का, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है लेट इट बी A है। कितना है? A। तो बच्चों हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट रिजिड बॉडी का कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम छोटा सा मास कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? एकदम छोटू सा मास कंसिडर करेंगे। मैंने यहां पे क्या करा, एक छोटा सा मास कंसिडर करा, उस मास का उसका मास कितना है? लेट इट बी छोटा dm। कितना मास है बच्चों? छोटा dm। कितना है? छोटा dm। अगर छोटे dm को मैं घुमाता हूं, किसके क्रॉस घुमा रहा हूं? सेंटर ऑफ मास के क्रॉस घुमा रहा हूं। ये वाले एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास है उसके क्रॉस घुमा रहा हूं, तो आप लोग उसका सोचना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मान लो ये डिस्टेंस आप लोगों का है सेंटर ऑफ मास एक्सिस से r है, तो कितना होगा? देखो आप लोग फॉर्मूला जानते हो, r²dm होगा कि नहीं? इस छोटे से एलिमेंट dm का सेंटर ऑफ मास के क्रॉस घुमाने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? r²dm होगा कि नहीं? होगा ना? हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी के अंदर, अदरवाइज आप पहले वो रिवाइज करो। ओके, अगर मुझे पूरी बॉडी का निकालना है तो जस्ट मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, सारे छोटे छोटे मास का मैं निकालूंगा, उसको जोड़ने से मुझे पूरी बॉडी का मिल जाएगा। तो उस जोड़ने का काम कौन करता है? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है
जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन। ये आपका काम इजी कर देता है, इसने काम कर दिया। तो ये आपको पूरी बॉडी का मिल गया सेंटर ऑफ मास के क्रॉस, जो एक्सिस पास हो रही है सेंटर ऑफ मास, उसके क्रॉस कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मिल गया। अब मान लो मुझे अगर ए बी के क्रॉस निकालना है, दूसरी एक्सिस है जो इसके जस्ट पैरेलल है, एक ए बी एक्सिस है जो इसके पैरेलल, उसके क्रॉस निकालना है, तो देखो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है डीएम का इस ए बी वाले एक्सिस से, लिख देता हूं आर प्लस ए होल स्क्वायर छोटा सा मास, है कि नहीं ये फॉर्मूला? अरे होता है कि नहीं? रिजिड बॉडी के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले को मैंने ए बी एक्सिस के लिखा है, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड दिस छोटा वाला मास, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर डीएम, है ना बच्चों? इज इट करेक्ट और नॉट? नाउ इफ आई ओपन इट, अच्छा अभी मैंने छोटे से मास के लिए निकाला है, ये छोटा सा डी आई आया है, मुझे कंप्लीट मास के लिए निकालना, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा कि नहीं, ठीक है। नाउ अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ठीक है, आर प्लस ए, ओके, आर प्लस ए, इसको अगर मैं ओपन करता है तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस में 2r आएगा कि नहीं? क्या फॉर्मूला लगाया मैंने? ये वही वाला फॉर्मूला है जो मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप वाले स्पीच में कहा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो डोनाल्ड ट्रंप आई थिंक फ्रांस वाले ने बोला था, मोदी जी बोलते रहते हैं, मोदी जी की बात छोड़िए, बट मोदी जी ने फॉर्मूला यूज करा था एक स्पीच में, ये वही फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ra होता है कि नहीं? यहाँ पे डीएम लिख दिया मैंने, ओके, ये आप लोगों का आ गया आई ए बी, आया कि नहीं? ये जो ऊपर का जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये कुछ काम का नहीं है मेरे, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, ये वही लाइन लिखी हुई है, मैं इसको इरेज कर देता है। क्लियर है आप लोगों को? तो वी विल इरेज इट डाउन। तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है ना, अगर मैं इसको इंटीग्रेट को सेपरेट करता हूं, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो फंक्शन एडिशन में है, दो फंक्शन क्या है, एडिशन में है, तो इंटीग्रेशन सबके साथ सेपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? सबके साथ अलग अलग हो जाता है। मतलब इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा और इसके साथ जाएगा, तीनों के साथ जाकर अलग अलग हो जाएगा। इतना क्लियर है? लेट्स डू इट। आई ए बी आर स्क्वेयर डीएम प्लस ए स्क्वेयर डीएम प्लस 2RA dn होगा कि नहीं बच्चों? आप लोग ध्यान से देखो, लेट इट गिव इट इज द फर्स्ट इक्वेशन, जो सेंटर ऑफ मास की क्रॉस निकला था फर्स्ट इक्वेशन। आप लोग देखो जो सीएम है आर स्क्वायर डीएम इंटीग्रेशन है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखो बच्चों, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ICM, सी दिस वैल्यू एज इट इज, so I can put ICM. Okay, now look at here, a square is a constant. Why? It is the distance, perpendicular distance between the two axes. तो अगर इसको मैं कांस्टेंट को बाहर निकालता हूं तो dm पे इंटीग्रेशन लगेगा। यहां पर अगेन मैं अगर 2a जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालता हूं तो r के ऊपर लगेगा। इतना क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से सोचो, अब I A B ICM, छोटे से मास पे मैं अगर इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूं, हर एक छोटे से मास को मैं ऐड करते जा रहा हूं, ऐड करते जा रहा हूं, ऐड करते जा रहा हूं, मुझे ऑब्जेक्ट का कंप्लीट मास मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना, ऑफ कोर्स। तो हम लोग अगर आगे कुछ चलते हैं तो ये ए स्क्वायर, छोटे से मास को अगर मैंने इंटीग्रेट करा तो ये क्या बन गया? कंप्लीट मास, टोटल मास m बन गया कि नहीं? बन गया ना। प्लस में 2a, कितना हो गया यहाँ पे? 2a, क्या हो गया? 2a हो गया। नाउ लुक एट द कंसेप्ट बच्चों, आपको मैं बताता हूं कि ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। एक सेकेंड में इसको दूसरे कलर से कर देता हूं, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। बिफोर गोइंग टू रीजन, आप लोग समझो, आपको एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट इसको ऐसे 0 निशान रिप्रेजेंट कर देना है, रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताएगा रीजन लिखें, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? 0, ये 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म वैनिश कर गया कि नहीं? तो आपको ये जो फाइनल फॉर्म मिला, अगर मैं इसको वापस से लिखूं तो ये देखो आपको फाइनल फॉर्म मिला है IAB ICM प्लस MA स्क्वेयर
और इसी को ही हम लोग बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? हम इसी को ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। इट इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब अगर आपको ए बी एक्सिस के क्रॉस निकालना है जो कि पैरेलल है, देन इट इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एडिशन प्लस mass of the object and product of square of distance, square of perpendicular distance between them. That is the statement. Now बच्चों, I think आपको क्लियर होगा। एक छोटा सा बस आप लोग का डाउट ये रह गया है कि मैंने RDM को 0 क्यों लिया। आप लोग सोचो बच्चों, RDM है क्या? अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह लेता हूं और टॉपिक का नाम छोटा सा लिख देता हूं, इट्स अ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I am using mathematical notation here. Okay? तो मैंने छोटा सा जगह ले लिया है और एक्सिस को थोड़ा छोटा कर दिया है, इसका नाम ये था। तो देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ RDM ये 0 क्यों लिया है? मान लो अगर मैं इसको m से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से ये फॉर्मूला देखोगे, ये किसका फॉर्मूला है? RDM का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय मास, टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड मल्टीप्लाई करा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे कैंसिल, अगेन वही बन गया। तो ये जो है ये एक्चुअल में क्या टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। तो अगर आप लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करोगे, सोचोगे, तो ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये RCM को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सेंटर ऑफ मास हम लोग कहां पे मान रहे हैं? हम लोग 0 पे इमेजिन करते हैं, ओरिजिन पे 0,0 मतलब ले सकते हो आप लोग, मतलब 0 पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज द वन टेक्निक टू थिंक। अनदर वे ये है, अनदर वे आप लोग खुद सोचना कि जो डीएम है, अगर बॉडी सिमेट्रिक होती है तो इसके अपोजिट साइड में भी डीएम प्रेजेंट होगा सेंटर ऑफ मास से इक्वल डिस्टेंस पे। सिमेट्रिक बॉडी है, अगर इधर डीएम है तो एक इधर भी होगा। अगर मेरा डीएम यहाँ पे है तो एक डीएम यहाँ पे होगा। अगर मेरा डीएम यहाँ पे है तो एक डीएम यहाँ पे होगा, जो इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्योंकि अगर सिमेट्रिक बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास के आसपास जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है, मतलब दोनों तरफ होता है। इसीलिए तो हमारा जो डिस्क होता है उसका सेंटर ऑफ मास बीच में लाया करता है 0,0 पे। रिंग का भी बीच में आता है, जितने भी यूनिफॉर्म बॉडी होती है उसका 0,0 पे आता है। लेट्स लीव इट, बट आपको ये याद रखना है ये सेंटर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो कोऑर्डिनेट हम लोग ने 0 लिया है। दैट्स व्हाई ये इंटीग्रेशन में क्या कर रहा हूँ? 0 ले रहा हूँ। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा इसके आसपास तो हमेशा एक एलिमेंट होगा जो उसकी जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट होगा और उसका और इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो माइनस डिस्टेंस होगा, नेगेटिव साइड में होगा। छोड़ो वो तो मैथ्स की बातें, बट आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, एज आई प्रॉमिस कि रॉड का क्या होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने एक होमवर्क दिया था, आई थिंक आप लोगों ने कमेंट करा होगा होपफुली, और नहीं भी करा तो कोई बात नहीं। मैंने आपको अभी एक बात कही कि एक रॉड है हमारे पास। रॉड क्या है? एक रॉड है, लेट इट बी, ये रॉड है और इसके सेंटर के आसपास मैं जानता हूं बच्चों, मान लो ये CM वाला पॉइंट है। इसके क्रॉस आप लोग जानते हो कितना होता है, हम लोगों ने ड्राइव करा है ml²/2l, हमने क्लास में ड्राइव करा है इसको, करा है कि नहीं करा है। तो अगर मैं इसको बोलता हूं इस एंड के क्रॉस निकालो, इस एंड के क्रॉस निकालो जो कि पैरेलल है इसके और परपेंडिकुलर है रॉड के, तो आप लोग कैसे निकालोगे? IAB ICM प्लस में मास ऑफ रॉड, डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो ये देखो डिस्टेंस कितना होगा? A, ये OA होगा। लेंथ के, अगर रॉड का लेंथ L है तो लेंथ के आधे होगा कि नहीं? पुट कर देता हूं वैल्यू। ICM की वैल्यू है ml²/2l प्लस में m, A की वैल्यू कितनी है? L/2। बच्चों अगर किसी को डाउट हो वीडियो पॉज करो, मैथ्स देखो, मैथ्स आपको खुद करना पड़ेगा। अगर मैथ्स के लिए आप लोग मेरे पे डिपेंड हो रहे हो तो दैट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। एंट्रेंस में आई विल नॉट बी देयर टू हेल्प यू, सो और एनी एग्जाम्स में ऑल्सो। तो आपको मैथ्स खुद से स्ट्रॉन्ग करना होगा जितना ज्यादा। मैथ्स का सिंपल टेक्निक है भैया, मैथ्स को आपको ऐसा नहीं है बाबा को दिखाना है, डॉक्टर के पास जाना है। सिंपल टेक्निक, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोग मैथमेटिक्स सीखोगे, दैट्स ऑल।
तो गॉड ने एक मैथ्स के लिए एक सिंपल चीज बता दी है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं लॉजिक होता है, कहीं नहीं होता है। मैथ्स का सिंपल फंडा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, उतना आपका मैथ्स अच्छा होता जाएगा। और कोई उसके लिए जड़ी बूटी है ही। तो मैथ्स आपको खुद सोचना होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो ml स्क्वायर बाय 12 प्लस में ml स्क्वायर बाय 4। मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूँ, मेरे पास स्पेस खत्म हो गया है। तो अब इसको सॉल्व करोगे ना एलसीएम लेके, तो आपका आंसर आएगा ml स्क्वायर बाय 3। तो बच्चों अगर रॉड की बात करता हूं तो उसका वन एंड पे ये आता है, यूजिंग, मैंने कैसे फाइंड आउट करा, यूजिंग पैरेलल एक्सिस तरफ फाइंड आउट करा। आई थिंक आपको ये प्रूफ क्लियर होगा। प्रूफ यहीं तक था, एक मैंने एग्जांपल लिया अगेन जस्ट टू टेल यू what are the great application we have for the parallel axis theorem. So bachcho see ya, we'll send you the very soon next topic, and by that time all the best, bye bye, ठीक है।